तंजीम आले सुन्नत जो पूरे पाकिस्तान में इन हालात का सामना करने के लिए जमात बनी, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी सरपरस्ती का मुझे शर्फ हासिल हुआ। मैं बयान नहीं कर सकता कब हम इन मोड़ों से गुजरे हैं। हाँ, इसी राह गुजर से शामों साहब अजनबी काफिले भी गुजरे हैं। तो मियाँ वाली और सरगोदा के उन पसमानदा इलाकों में जिस वक्त के वहां मोटरसाइकिलों पर जाना भी मुश्किल था, तो मुझे हज़रत अमीर शरीफ मौलाना सैयद आलम बुखारी, हज़रत मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी, इन हजरात के साथ घोड़ियों पर सवार होकर हम वहां जाते रहे और किस तरह डुबकी बुझाते रहे कि शायद कोई सोने वाला आ जाए। बहरहाल उसी तंजीम में एक वक्त आया कि दो खतीब ऊंचे दर्जे के तंजीम पर एक दौर आया। कुछ वक्त गुजरने के बाद आया कि मौलाना अब्दुल शकूर दीनपुरी, मौलाना अब्दुल शकूर दीनपुरी और खतीब इस्लाम मौलाना अब्दुल मजीद नदीम, वो सदर और ये सेक्रेटरी मकामी तौर पर अपने इलाके में तंजीम सुन्नत थे, और मरकजी तौर पर तो डेरा गाजी खान के सरदार लगारी खानदान के वो इसकी सरपरस्ती करते थे। और इनकी सरपरस्ती में उलमा में ये जो काम हुआ, ये बड़ा काम हुआ। और ये हजरात तो दोनों का, मौलाना अब्दुल शकूर साहब दीनपुरी का और मौलाना अब्दुल नदीम का तंजीम आले सुन्नत के उन्वान से हुआ। इसी में फिर आगे मौलाना तौसी साहब, मौलाना अब्दुल सत्तार तौसी, सैयद नूर बुखारी, मौलाना दोस्त कुरैशी और वो मौलाना कायमुद्दीन अलीपुरी, ये काफिला था। और मुझे वो वक्त याद है कि ये सारा काफिला मेरी मदद के लिए, मेरी तारीफ के लिए बैठा था मैदानों में, और मुनाज़रे के लिए मैं आगे होता था। हर मौलाना जो सत्तार साहब तो से फरमाया करते थे कि जिसमें मेरे बारे में कि जिसमें ये हमारे साथ हो, तो मुझे मुनाज़रे में आने के लिए ना कभी तैयारी की जरूरत हुई ना फिक्र हुई, ये सब संभाल लेगा।